टू साथ एकेडमी। आज हम बात करेंगे नो आर्टिकल के बारे में। नो आर्टिकल मीन्स जहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स ना हम वहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, ना ही वहाँ पर हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। आज हम यही जानेंगे कि कहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, मीन्स नो आर्टिकल। तो देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, मीन्स ना हम उससे पहले एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, ना ही हम उससे पहले द आर्टिकल यूज़ करेंगे। द मीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? द मीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर ये जो हमने द यूज़ किया है, ये द आर्टिकल यूज़ किया है, क्या ये सही है? द आर्टिकल मैंने आपको पहले बताया था, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको द आर्टिकल कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, हम यही सब कुछ सिखाया था मैंने आपको। तो द आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट बनाने के लिए हम वहाँ पर नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मीना है वो तो ऑलरेडी डेफिनेट है, पर्टिकुलर है। प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते। प्रॉपर नाउन ये मीना है, ये प्रॉपर नाउन है, ये पर्टिकुलर नेम है, तो इससे पहले द आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ही पर्टिकुलर है, प्रॉपर है। तो इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता। हम यहाँ पर बोले अ मीना, एक मीना, वो पहले ही ऑलरेडी एक है, वो एक ही गर्ल का नेम है मीना, तो इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोले, मीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब मीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इससे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया है, और मीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और मीना से हमें समझ में आ रहा है हम कौन से गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ओके, तो प्रॉपर नाउन से पहले अब आप कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता अगर वो नॉन स्पेसिफिक है, मीन्स हमें उसके बारे में नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर एरर क्या है, मिस्टेक क्या है? यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है कंप्यूटर्स, और इससे पहले अगर द आर्टिकल यूज़ किया हमने तो ये रॉन्ग है, क्योंकि कंप्यूटर्स, कौन से कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है वो, इसलिए यहाँ पर जो हमने द आर्टिकल यूज़ किया है ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग हो जाता है। वहीं पर अगर हम बोले ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, अब ये वाला करेक्ट है सेंटेंस, क्योंकि इससे पहले कंप्यूटर से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। देखिए कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स प्लूरल है, अ और एन आर्टिकल तो हम वैसे नहीं यूज़ कर सकते, अ और एन का मतलब तो सिंगल होता है, और द आर्टिकल हम यूज़ करते हैं डेफिनेट के लिए। कोई भी नाउन है उसको डेफिनेट बनाने के लिए हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब ये डेफिनेट तो है नहीं है कंप्यूटर्स, ये तो नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बनाने के लिए हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे अगर वो नॉन स्पेसिफिक है। वहीं पर अगर हम बात करें स्पेसिफिक की, प्लूरल नाउन है और वो स्पेसिफिक है, तो अ थीफ गॉट इनटू आवर ऑफिस एंड स्टॉल कंप्यूटर्स। यहाँ पर एरर क्या है? अब इस सेंटेंस को रॉन्ग क्यों किया गया है? यहाँ पर कंप्यूटर से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो मतलब एक थीफ है, वो ऑफिस के अंदर घुसा और उसने कंप्यूटर्स चुरा लिए। अब ये तो स्पेसिफिक है, कौन से कंप्यूटर्स चुराए? ऑफिस के कंप्यूटर्स चुराए हैं, इसीलिए ये स्पेसिफिक हो गए कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम? ऑफिस के कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक है, इसीलिए इससे पहले द आर्टिकल यूज किया गया है, जो कि करेक्ट है। क्लियर? मीन्स प्लूरल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे अगर वो नॉन स्पेसिफिक है, हमें नहीं पता उसके बारे में, और अगर वो स्पेसिफिक है फिर हम द आर्टिकल यूज करेंगे प्लूरल नाउन से पहले। क्लियर? नेक्स्ट, फैमिली रिलेशन है कोई भी, मीन्स ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, उनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता। मीन्स अ फादर हैज़ गॉन आउट, एक फादर, तो यहाँ पर एरर क्या है? इस सेंटेंस को क्यों गलत बोला गया है? क्योंकि हमने फादर से पहले अ आर्टिकल यूज कर लिया है। अब फैमिली रिलेशन है भाई, उनके बारे में तो हमें पता होगा ना। अब इससे पहले हम अ आर्टिकल यूज करें, ये करेक्ट नहीं है।
फादर हैज़ गॉन आउट, ये सही है क्योंकि हमने फादर रिलेशन है, ये फैमिली रिलेशन है और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अ विजडम इज बेटर देन रिचेज। अब विजडम है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले हम बोले अ विजडम, एक विजडम, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। ये तो बोलने से ही समझ में आ रहा है, ये तो इनकरेक्ट है। अ विजडम कभी नहीं बोलेंगे, एन नहीं बोलेंगे और उसके साथ द भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा। अगर हम इसको ऐसे बोले, विजडम इज बेटर देन रिचेज, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्योंकि विजडम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया गया। नेक्स्ट, लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा। ही कैन स्पीक द फ्रेंच। अब फ्रेंच है और फ्रेंच से पहले आप अगर द आर्टिकल यूज कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग सी बात हो गई है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच है भाई, लैंग्वेज है, वो स्पेसिफिक है, उसको आप और स्पेसिफिक क्या बनाना चाह रहे हो? नहीं ना, इसके आगे द आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और एन आर्टिकल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी हो, तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। वहीं पर अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोले, ही कैन स्पीक, यहाँ पर द नहीं आएगा, ठीक है, इससे पहले द आर्टिकल नहीं यूज होगा। ही कैन स्पीक फ्रेंच, तो ये करेक्ट है। अगर हम फ्रेंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ मील्स, नेम ऑफ मील से क्या मतलब है? कोई भी मील का नेम मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता। दे टेक द लंच एट 2 PM। अब इसको क्रॉस क्यों किया गया है, इसको रॉन्ग क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पर हमने लंच से पहले द आर्टिकल यूज कर लिया है जो कि गलत है, रॉन्ग है। वहीं पर अगर हम बोले दे टेक लंच एट 2 PM, तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लंच से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज किया। नेम ऑफ डिसीज, कोई भी डिसीज का नेम है, डिसीज के नेम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता। ही डाइड ऑफ अ कैंसर, अगर हम ऑफ अ कैंसर बोले तो ये ऑफ अ कैंसर, एक कैंसर, तो ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है बिल्कुल। अगर हम वहीं पर ऐसे बोले ही डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर कैंसर से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज किया, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, नेम ऑफ गेम्स, गेम का नेम, किसी भी गेम का नेम, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी गेम हो, उससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। शी प्लेज द टेनिस, अब यहाँ पर ये देखो टेनिस से पहले यहाँ पर द आर्टिकल यूज कर लिया है जो कि रॉन्ग है। और वहीं पर अगर हम इसे ऐसे बोले शी प्लेज टेनिस, तो ये करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी तो एक पर्टिकुलर नेम है, ये भी तो एक प्रॉपर नाउन ही हो गया ना। हमने सबसे पहले बात की है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, तो ये भी तो प्रॉपर नाउन है, ये भी तो किसी गेम का पर्टिकुलर नेम है, तो इसीलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तो इसको आगे स्पेसिफिक और द यूज नहीं करेंगे इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए, ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी स्पेसिफिक है, इसको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेम ऑफ डेज, मंथ, सीजन, किसी भी डेज का नेम, मंथ का नेम, सीजन का नेम, उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता। शी विल गो ऑन द मंडे, अब यहाँ पर देखिए मंडे है और मंडे से पहले यहाँ पर द आर्टिकल यूज कर लिया जो कि रॉन्ग हो गया। दे आर गेटिंग मैरिड इन अ जनवरी, 1 जनवरी, नो, ये भी रॉन्ग है। ही विल गो टू आगरा इन द विंटर, अब यहाँ पर विंटर से पहले द आर्टिकल यूज कर लिया हमने, ये भी रॉन्ग हो गया। तो डेज, मंथ और सीजन, इनसे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें शी विल गो ऑन मंडे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मंडे से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज किया। दे आर गेटिंग मैरिड जनवरी, यहाँ पर ठीक है, दे आर गेटिंग मैरिड इन जनवरी, ये भी करेक्ट है क्योंकि जनवरी से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया गया। ही विल गो टू आगरा इन विंटर, यहाँ पर भी ये करेक्ट है सेंटेंस क्योंकि विंटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया गया। ओके,
नेक्स्ट है कोई भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का नेम वो होता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से पहले भी कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको आप काउंट तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो उनसे पहले एन आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा और ना ही द आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। ओके। टेबल इज मेड ऑफ अ वुड। अब यहाँ पर देखिए वुड, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो सारे ही मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो अ वुड की, तो एक वुड ये भी करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग हो गया सेंटेंस। तो इससे पहले हमने अ आर्टिकल यूज कर लिया, इसलिए ये पूरा ही सेंटेंस इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज किया गया। ओके, क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कि कौन कौन किस किस से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं कि किससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए। बताइए ज़रा यहाँ पर आप क्या फील करोगे। मिस लिन स्पीक्स डैश चाइनीज़, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है या आपको कहीं मिल जाता है तो आप यहाँ पर आर्टिकल क्या फील करना चाहोगे। यहाँ पर देखिए ये चाइनीज़ है, ये लैंग्वेज का नेम है। तो अभी अभी ही हमने सीखा है कि कोई भी लैंग्वेज हो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, मीन्स नो आर्टिकल। आई लाइक टू प्ले डैश वॉलीबॉल। वॉलीबॉल एक गेम है, नेम ऑफ गेम है, और हमने सीखा है कि नेम ऑफ गेम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। तो वॉलीबॉल से पहले हम क्रॉस लगा देंगे, मीन्स नो आर्टिकल। नेक्स्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज डैश हिस्ट्री, और सब्जेक्ट के नेम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता, चाहे वो मैथमेटिक्स है, हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो हिस्ट्री की बात हो रही है ये सब्जेक्ट ही है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज डैश हिस्ट्री, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल। नेक्स्ट, डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड मटेरियल नाउन है, वो कोई मेटल है, तो मटेरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस लगाओगे। डैश हनी इज स्वीट, अब हनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस लगाओगे। ओके, समझ में आई आज की इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दी है कि नो आर्टिकल हम कहाँ यूज़ करेंगे। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाते हैं आपकी रिवीजन के लिए। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली क्विजेज मिलती हैं हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो जीके है, चाहे इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है उसकी डेली क्विजेज मिलती हैं, और एग्ज़ाम अपडेट्स मिलती रहती हैं आपको, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर, और स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ अकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर बैचेस अवेलेबल हैं, और हमारे साथ अकेडमी पर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमें, किसी तरीके का आपका कोई डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।